Hi everyone, welcome back again. Today we are going to discuss about some questions related to the topic microbes as biofertilizers. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। धान के खेत में जो सबसे कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर होता है वो क्या होता है? तो फ्रेंकिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलता है किसमें? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। राइजोबियम हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट में। राइजोस्पोइरिलम भी क्या है हमारा? पैडी फील्ड में मिलता है एज अ नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, ओसिटोलेरिया हमारा साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट? थर्ड वन। रेड पिगमेंट लेग हेमोग्लोबिन हैविंग। रेड पिगमेंट जो हमारा है इसको हम लेग हेमोग्लोबिन बोलते हैं। लेग हेमोग्लोबिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स की में मिलता है। ठीक है, इसकी एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन को बाइंड करने की इसकी हाई एफिनिटी होती है। ये किसके रूट्स में प्रेजेंट होता है? तो ऑब्वियस सी बात है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और सोयाबीन ही यहाँ पे एक फलीदार होता है, तो सोयाबीन ही यहाँ पे क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ए लेग्यूम हैविंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम एंड एरोराइजोबियम। ठीक है, इज वो कौन सा होगा? कौन सा है एक लेग्यूम ऐसा? सेसबेनिया रोस्ट्रेटा एक ऐसा हमारा लेग्यूम है जिसकी एसोसिएशन दोनों राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ होती है। एजोला इनरिच as rice filled with nitrogen due to its association with एजोला की एसोसिएशन एनाबिना के साथ होती है। ये हमारा क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया है। एजोला एनाबिना एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलती है। अजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर एज इट हैज, इसमें अंदर क्या होता है? ये क्या है मतलब एक्चुअली एज आएगा यहाँ पे। एज इट हैज, इट इज अ साइनोबैक्टीरिया। माइक्रोराइजा फंगी होती है, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ह्यूमस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में, तो ये क्या है? एजोला सिन यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी है। एन ऑर्गेनिज्म यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप इज, सोयाबीन हमारी क्या है? एक फलीदार है, पौधा है, मतलब लेग्यूम है। तो लेग्यूम के साथ बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में क्या मिलता है? राइजोबियम मिलता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। तो इसको मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए क्या चाहिए? इसको चाहिए फोस्फोर्स। फोस्फोर्स एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अमोनियम में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट उसको यूज़ कर सके। तो ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायो फर्टिलाइजर, कौन सा इसमें बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो हमें पता है माइकोराइजा हमारी फंगस है। ठीक है, अब राइजोबियम भी है। नोस्टोक हमारा क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो राइजोबियम हमारा बैक्टीरिया, नोस्टोक हमारा साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा फंगस, ये तीनों ही हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं, मतलब कि बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज होते हैं। बट एग्रोबैक्टीरियम हमारा क्या करता है? ये हम इसको यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल मेथड की फॉर्म में, जब हमें प्लांट्स की को पेस्टिसाइड से बचाना हो। ठीक है, इंसेक्टिसाइड से बचाना हो, तो एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच डिजीज कोज्ड इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में कौन सी डिजीज होती है? विच डिजीज इज कोज्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर। एक्सेसिव यूज अगर हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का करेंगे तो इसमें क्या कौन सी डिजीज होगी? तो बेसिकली मिथेनो ग्लोबिल ग्लोबिन एनीमिया, मतलब मिथेन ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे हेमोग्लोबिन में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्राइट्स होते हैं, क्या होते हैं? नाइट्राइट्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ और वो प्रोड्यूस करते हैं मिथोग्लोबिन, मतलब मिथेन इंक्रीज हो जाती है हीमोग्लोबिन में, जो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होगी, हीमोग्लोबिन हमारा मिथ हीमोग्लोबिन बन गया, मिथेमोग्लोबिन बन गया। तो मिथेमोग्लोबिन बनने के बाद उसकी कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन को कैरी करने की, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम यहाँ पे होता है किसमें? बेबीज में। नेक्स्ट है एजिटोबैक्टर एंड बैसिलस पोलीमिक्सा। एजिटोबैक्टर एंड बैसिलस पोलीमिक्सा आर, ये क्या है? ये क्या है? ये नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है। नॉन जो एजिटोबैक्टर और बैसिलस पोलीमिक्सा है, ये फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सर होते हैं, जो फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सोइल की और येल्ड भी बढ़ाते हैं, बट ये नॉन सिम्बायोटिक है।
क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो एनोबिना हमारा साइनोबैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एजोटोबैक्टर भी, और सुडोमोनास, सुडोमोनास भी। पर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, नोस्टोक। नोस्टोक क्या है, नोस्टोक हमारा फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग है और नॉन सिम्बायोटिक है, दैट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट के साथ करता है। बट यहाँ पे पूछा गया नॉन, नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑप्शन तो नहीं आना चाहिए। नोस्टोक फ्री लिविंग है बट नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एनाबिना भी करता है, एजिटोबैक्टर भी करता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सुडोमोनास। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बता दिया था। तो एनाबिना, नोस्टोक और एजिटोबैक्टर तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिर्फ सुडोमोनास नहीं है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सुडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंजाइम्स। यहाँ पे एंजाइम आएगा, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, कौन सा एंजाइम की जरूरत होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, जो प्रोड्यूस किया जाता है साइनोबैक्टीरिया के थ्रू। ये एंजाइम नाइट्रोजन को अमोनिया में रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करने का मतलब है उसके साथ हाइड्रोजन को बाइंड कर देना। ठीक है, तो अमोनिया जब फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो उसके साथ नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन बाइंड हो रही है, तो उसको रिड्यूस कर रहा है नाइट्रोजन से अमोनिया में। नाइट्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइको हर्बिसाइड। माइको हर्बिसाइड कौन सा नहीं है, माइको हर्बिसाइड्स यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे एक्स आएगा। ठीक है, जेंथोमोनाज स्पीसीज, जो जेंथोमोनाज है स्पीसीज है, ये क्या है, ये हमारा माइको हर्बिसाइड नहीं है। फाइटोथोरा पाल्मीवोरा भी हमारा माइको हर्बिसाइड्स है, अल्टरनेरिया क्रासा भी और फ्यूजेरियम भी, ये सारे ही हमारे क्या है, माइको हर्बिसाइड्स है, बट जेंथोमोनास नहीं है। जेंथोमोनास पैथोजेनिक फंगस होती है, उनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं हर्बल वीड्स को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो जेंथोमोनास हमारी स्पीसीज एक माइको हर्बिसाइड्स नहीं है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल स्पीसीज होती है।